आप कर सकते हो, उस पे काम करोगे, उसके ऊपर आप कहीं भी मेरे पर बंदिश है, बीमारी है और उम्र बड़ी हो गई है या छोटी है, मैं नहीं कर सकता, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। आपका जादू, टोना, तावीज़, रिश्ते की प्रॉब्लम, ये सब यहाँ पे रह जाए। आपकी बीमारी, आपके वालिदैन की बीमारी, आपकी बेरोज़गारी, आपका कारोबार न चलना, जो कुछ भी है, वो सब 2024 में ही रह जाए और 2025 आपके लिए बिल्कुल फ्रेश हो। कोई जादू करे, टोना करे, तावीज़ करे, आपके पास बीमारियाँ हों, आप उस बीमारियों से न निकलें, आपसे कोई ज़िंदगी से निकल गया हो, उसका दुःख आपसे नहीं छोड़ पा रहे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, वालिदैन हो या आपकी मोहब्बत हो, वो आप उसका दुःख नहीं निकाल पा रहे। हेलो एंड वेलकम टू टैरो टॉक। हमेशा की तरह आपके सामने आपकी होस्ट सना हाजिर है और 2024 हमारा तकरीबन एंड होने को है। अराउंड कोई 16 डेज़ रह गए हैं जब हम 2024 हमारा ये साल ख़त्म हो जाएगा और हम एंटर करेंगे 2025 के अंदर। हर साल जब ख़त्म होता है तो हम बड़े गिले शिकवे करते हैं, इस साल तो अच्छा नहीं गुज़रा, ये साल हमारा वैसा गुज़रा, हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ, हमें धोखे मिले, हमें लॉस मिला, हमारा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। हम अपने इस प्रोग्राम को एक न्यू एंगल से देखेंगे आज और आपको बताएंगे कि आप भी इसी तरह 2025 को वेलकम करें। आप 2024 को ग्रैटिट्यूड दे के गुड बाय करें और देखें कि अगर इस साल आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो यकीनन आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि ज़िंदगी का कुछ पार्ट अगर हमारे साथ बुरा हुआ है तो वो हमें कुछ सिखा के ना जाए। और अक्लमंद इंसान वही होता है जो उन चीज़ों से सीख के आगे ज़िंदगी में दोबारा से अपने आप को रीग्रोथ की तरफ लेके जाता है। वो लोग ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं जो हमेशा नाशुक्री करते हैं और हमेशा एक नेगेटिव वाइब के अंदर रहते हैं, और वो लोग हमेशा ग्रो करते हैं जो हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड पे करने से, शुक्र अदा करने से, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से आपकी ज़िंदगी में खुशी आएंगी, सुकून आएगा। वेलकम करें इन चीज़ों को। आज हम भी वेलकम करने जा रहे हैं 2025 को और बाय बाय करेंगे 2024 को। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ इनकी पर्सनैलिटी, हम्बल पर्सनैलिटी। और मेरा जब से इनके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन हुई है, मैं आज इनको कह रही थी, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना कि गुस्से में जब तक किसी को देखो नहीं तो जज मत करना, तो मैंने आज तक इनको गुस्से में नहीं देखा है। आफ्टर ऑल कि वो कहते हैं मेरा गुस्सा बहुत ख़राब है, लेकिन मैंने देखा नहीं उनको आज तक, हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। चाहे वो कितने ही बुरे दौर से क्यों ना गुजर रहे हों, चाहे वो इमोशनली कितना ही ब्रेक डाउन क्यों ना उनके अंदर हो रहा हो, लेकिन वो हमेशा सामने वाले को वेलकम करेंगे और सामने वाले को सुनेंगे, ना कि अपना दुखड़ा लेके बैठ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर और मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी यही क्वालिटी आए कि लोगों को सुनने वाली मैं बनूँ। लोग मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आए, मैं उनको सुनूं कि ना कि हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स में उलझी रहूं। तो मैं वेलकम करने जा रही हूँ शो में लियाकत जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है। ऑलमोस्ट 16 डेज़ रह गए हैं 2024 को ख़त्म होने में। और क्या कहेंगे आप बताएं, आप शुरू करें। आप माशाल्लाह इतना सब कुछ बोल चुकी हैं कि मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। सना, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हम जाने वाले साल को हमेशा बुरा कहते हैं। आप नहीं, हम नहीं, हर आदमी ऐसे कर रहा है, उसको बुरा कर रहा है। तो हम आज ये लोगों को बताएंगे कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है और मुझे मालूम है कि बहुत सारी गलतियां हमारी अपनी होती हैं, बिल्कुल होती है, ज़ाती होती हैं। हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते, हम अपनी गलतियों के नहीं देखते, और इसके अलावा सम चीज़ हमारी गलतियों की वजह से सामने वाला हमारे साथ बुरा बिहेव करता है, हम उसको भी नहीं देखते। सुने, आपकी और मेरी गलती हम सब घुमा के 2004 पे डाल देते हैं, 2024 में हम कहते हैं कि इस साल ये साल ही बुरा था, ये साल ही बुरा था, इस साल ने हमें बुरा काम। तो आज हम वो कहानी ख़त्म करने के लिए कुछ करेंगे, ठीक है, कुछ सोचेंगे कि ये कहानी ख़त्म करें। और मुझे एक बात बताओ कि 2025 सर पे खड़ा हुआ है, हम 2024 की बुराइयां कर रहे हैं, क्या 2025 नहीं सुन रहा कि यार ये कितने एहसान फरामोश लोग हैं, ये कैसे भूल जाते हैं? क्या 2024 ने उनको कुछ नहीं दिया होगा? क्या कुछ भी नहीं होगा उनके पास, लेकिन उसकी बुरी चीज़ें इनको याद है? और ये हकीकत है, हम इंसान हैं ही ऐसे। हम अच्छाइयाँ जो सारी उम्र आपके साथ करते रहते हैं वो कभी भी याद नहीं होती, और एक बुराई कर ले
तो फिर हम बुरे हो जाते हैं, ऐसे ही है, हम बहुत बुरे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस रवैये पे नज़र दौड़ानी चाहिए। अब हमने करना क्या है, 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा था, इसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना है, बिल्कुल। और ये जितनी ज़ोर से कर सकते हैं करें, बिल्कुल। अब इसका तरीका मैंने बनाया है। ठीक है। आपने एक पेपर लेना है और कुछ ना करें, आप मत अपने दुखड़े उसमें निकालें, ठीक है। दुखड़े निकालने के मैं आपकी बता रहा हूँ अभी तरीके थोड़े और भी कि दुखड़े कैसे निकालेंगे। लेकिन इस वक्त आप क्या करें, इस वक्त आप ये करें कि 2024 के सिर्फ 3 पॉइंट उठाएं जिसमें आपको फ़ायदा हुआ, ओके। जो आपके लिए बहुत अच्छे थे, सिर्फ 3। मैं 30, 35, 36, 12 नहीं कह रहा, सिर्फ 3 पॉइंट्स उठाएं जिससे आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है, जो आपके लिए अच्छी चीज़ थी, सिर्फ 3। 365 दिनों में 3 उठा लें, बाकी कितने बचे दिन, 362 दिन को छोड़ दें आप, कि आपको जो नुकसान हुआ, कुछ हुआ, क्या हुआ, छोड़ दें। 365 दिन के 3 अच्छी चीज़ें लिख लें जो आपकी ज़िंदगी में आई, जो आपके साथ हुआ वो बेहतर, ठीक है, लिख लिया। अब इसके नीचे 2-3 पॉइंट ऐसे लिखें जो आपने 3 सबक लिए 2024 से। अच्छा। आप सुनिएगा, ज़रा सुनिएगा। ठीक है। मैं अभी ये कह सकता था कि 3 अच्छाइयाँ लिखें, 3 बुराइयाँ लिखें, हाँ, ठीक है, मैंने उसको काट दिया। सही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, सही है। मैं ऐसे आपसे कह रहा हूँ कि अब आप सबक सीखें। सबक किससे सीखा होगा, ज़ाहिर बात है जो नेगेटिव हुआ होगा तो गलत हुआ, मगर हम नेगेटिव का नाम ही नहीं ले रहे। सही है। 3 अच्छी चीज़ें लिख लें जो आपने हासिल की हैं, और 3 सबक लिखें। ठीक है। अब जो सबक लिया है आपने वो नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये 6 पॉइंट आपके लिए पॉजिटिव हैं इस जिंदगी में। ये आपने जबरदस्त कर दिया 2024 के लिए। आपने वो पॉइंट्स लिखने, सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने 2024 का लिखा, इसके बाद 3 अच्छी चीजें लिखी, इसके बाद 3 बुरी चीजें लिखी उसमें, ठीक है। और इसके बाद वो पेपर आपने अपनी कॉपी में, किताब में संभाल के रख लिया, क्या रख लें। और बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको जला के कायनात को उसकी यश दे दें, जिसमें कायनात के पास ये मैसेज चला जाएगा कि इसने शुक्र किया है। शुक्र करने के बाद फिर आपने, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट आ गया कि अगर हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लिख लिया, ठीक है, तो फिर लोग कहेंगे यार उसको जलाएं क्यों। एग्जैक्टली। और एक और सवाल है, क्या इसमें भी कोई, आप जिस तरह बताते हैं इंक यूज करते हैं, हम इसमें मैं अभी बताता हूँ। अब हम ऊपर वाली जो लाइन है उसको नहीं लिखते ताकि हम उसको जलाने में आसानी हो। अच्छा, जो हमने लेसन्स लिए हैं वो लिखें? ठीक है, पहले हम लिखेंगे जो हमने अच्छी चीज़ें हासिल की हैं, दोबारा हम लिखेंगे जो हमने उससे लेसन लिया है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम दिल में कर लेंगे, कागज़ को हाथ में लिया और दिल में कर ली। फिर इसके बाद वो जो इंक है, ब्लैक से कोई भी चीज़ हम नहीं लिखेंगे। अच्छा। लिखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद मैं जो चीज़ बताऊंगा वो ब्लैक से लिखेंगे। ये क्या, ये हम किसी भी कलर से लिख लेंगे। अच्छा, लिखा, लिखने के बाद हमने उसको जलाया, जलाने के बाद उसकी ऐश को हमने कायनात को दे दिया। कायनात को हमारा शुक्र मिल गया, उससे जो फायदा हुआ था वो मिल गया, हमने जो सबक सीखा था वो कायनात को मिल गया, ठीक है। अब हम कुछ और काम करेंगे, अब हम सॉल्ट वाटर रेमेडी करेंगे, ठीक है। वो रेमेडी कैसे होती है, ये 2024 को खुदा हाफिज करने के लिए, 2025 को वेलकम करने के लिए, ठीक है। हमने ये फैसला कर लिया कि हमने नेगेटिव नहीं लिखना था, नहीं लिखा, और हमने वो राख कायनात को दे दी जी। नेगेटिव नहीं लिखा जी। लेकिन इसके बावजूद हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो हमने 2024 में अचीव नहीं की हैं। बिल्कुल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने हमारे साथ चिपकाई हैं। उस चिपकाने वाली चीज़ों में क्या होता है, जब आपके ऊपर कोई जादू करे, टोना करे, तावीज़ करे, आपके पास बीमारियां हो, आप उस बीमारियों से न निकलें, आपसे कोई ज़िंदगी से निकल गया हो, उसका दुख आपसे नहीं छोड़ पा रहे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, वालिदैन हो, या आपकी मोहब्बत हो, वो आप उसका दुख नहीं निकाल पा रहे। अब आप ये लिखेंगे काले पेन से ये सब चीज़ें, अच्छा। और उसमें आपकी ख्वाहिश ही होगी कि अल्लाह करे ये सब चीज़ें नए साल में न जाएं, यहीं पर रिमूव हो जाएं। ओके, यानी जो लॉस हमने किया है, लॉसेस हुए ना ये एक तरह के, इसको लॉसेस नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ किसी ने चिपकाई है, जादू चिपका दिया है आपके पीछे, एक्सपीरियंस क्या कहेंगे इसको, आपकी नेगेटिविटीज, आपको जो नेगेटिविटीज मिली हैं, इसको हम सबको ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से आप लिखिए, ठीक है। एक कागज पे ब्लैक पेन से आपने लिख दी सारी चीजें, और अब आप इसको अपने साथ 2025 में ले जाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपका जादू यहीं खत्म हो जाए,
टोना यहीं ख़त्म हो जाए, बीमारी यहीं ख़त्म हो जाए, बेरोज़गारी यहीं ख़त्म हो जाए, आपका अकेलापन यहीं पे ख़त्म हो जाए, सब चीज़ें जो चीज़ आपको करनी है। पेज जो है ना पलट के लिखना चाहें तो पलट कर भी लिख लें, ठीक है। मगर जो पेज हो ना वो कॉपी का पेज हो। आप ये वाला पेज यूज़ नहीं करेंगे, कौन सा, फोटोस्टेट वाला कॉपी अच्छा वाला अच्छा पेज। अच्छा वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ठीक नरम ठीक होता ठीक है। ठीक। उसकी मैं वजह बता रहा हूँ कि क्यों कह रहा हूँ। एक आम कॉपी का पेज जिसमें लाइनें लगी होती है ना, वो वाला पेज है, उसमें आपने वो बहुत सारी चीज़ें लिख ली, आपको फिर याद आ गई चीज़, घुमा के फिर लिख दी आपने, याद आ गई पीछे लिख दें, आप हर जगह उसको भर दें। इसके बाद आपने एक पानी की बोतल लेनी है। हर जगह तो लिखा है शीशे की बोतल, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों ने इस बोतल को भी रिकमेंड किया है कि आप इसमें भी डाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, इस पानी की बोतल को लें और इसके अंदर आप 4-5 चम्मच नमक का डाल दें। ये पानी इतना होना चाहिए, ठीक कम है, से कम जिसमें वो। डिप हो जाए ना वो। ठीक है, उसको नमक का आप वो रखें, नमक का चम्मच डालें। ये नमक होना चाहिए लाहौरी या फिर सॉल्ट नमक या बाथ सॉल्ट जिसको कहते हैं, इस किस्म का जो नमक होता है वो। ठीक और अगर वो नहीं है तो आप घर का नमक डाल दें। एक नमक और नींबू एनर्जीज को, बैड एनर्जीज को खा जाते हैं, पी जाते हैं। ठीक है, आपने वो पेपर जो है ना वो नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद पेपर को मैं आपको फोल्ड करने का तरीका बताऊं। आपका वाला जो पेपर है वो उसका है, कॉपी का है, मेरा वाला लाइन वाला है ना, लाइन वाला है। अब मुझे एक पेपर दे, नीचे इसी में वाला, लिखना है नीचे वाला दे दे, नीचे वाला पेपर दे दे मुझे। ठीक है, अब ये लाइन वाला पेपर है, जी। ठीक है, और ये दूसरा पेपर हाँ है। जी। ये डिसॉल्व नहीं होगा, देर से होगा, हाँ, हाँ। ये जल्दी डिसॉल्व ये हो जल्दी जाएगा। dissolve। अच्छा, इस पे जो लिखा हुआ है ना, अब आपने इसको पेपर को फोल्ड करने का तरीका बता रहा हूँ। आप जब भी फोल्ड करेंगे अपनी तरफ करेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये आपने फोल्ड किया, फिर इसके बाद इसको अपनी तरफ कर लिया, इसको फोल्ड किया। आप इसको बाहर फोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर अपनी तरफ फोल्ड कर लिया आपने, ठीक है, फिर ऐसे कर लिया, फिर अपनी तरफ फोल्ड कर लिया, अच्छा अच्छा, मल्टीपल टाइम्स आपने अपनी तरफ अपनी तरफ फोल्ड डायरेक्शन कर में लिया, fold ठीक करना है, फिर इसके बाद इसको और घुमा दिया ताकि इस बोतल में चला जाए। अब आपने इसको इस बोतल के अंदर डाल देना है। सही। ठीक है, पहले से आप नमक डाल चुकी हैं, पानी डाल चुकी हैं, और उसमें सारी नेगेटिविटीज जो आपको 2025 में नहीं लेकर जानी अपने साथ। आप चाह रहे हैं आपका जादू टोना तावीज़, रिश्ते की प्रॉब्लम, ये सब यहाँ पे रह जाए। ठीक। आपकी बीमारी, आपके वालिदैन की बीमारी, आपकी बेरोजगारी, आपका कारोबार न चलना, जो कुछ भी है वो सब 2024 में ही रह जाए और 2025 आपके लिए बिल्कुल फ्रेश हो। ये है। आपने इस पानी की बोतल में डाल दिया, ठीक है, और इस पानी की बोतल को आपने ऐसी जगह पे रख लिया जहाँ पे इसको 7 दिन तक कोई न छेड़े। इसकी पोजीशन नहीं हटे वहां से, एक ही जगह रहे ये। एक ही जगह रहे, कोई हाथ भी न लगाए, इसको छेड़े भी ना। ठीक है। 7 दिन तक इसको वहां पे रखा रहने दें। इसको भी करने का कोई दिन है स्टार्ट करने का, या हम किसी भी दिन आप से? किसी दिन भी कर दें, उससे ऑनवर्ड 7 डेज तक वो सेम जगह पे 7 रहे? डेज ये उसी जगह पे स्टोर में पड़ा रहे। अच्छा ठीक है। ठीक है, अलमारी के किसी कोने पे, सही ऊपर है, सही नीचे है, कहीं सही भी है, कोई ना देखे और ना इसको कोई छेड़े। हम्म, और जब आप इसको उठाएं तो इसके बाद इसको सबसे पहले शेक कराएं। ठीक है। शेक करेंगे तो कागज जो घुला हुआ होगा घुल जाएगा, हाँ बिल्कुल, नमक वो तो घुला के रख बिल्कुल देगा। dissolve हो ठीक चुका है, होगा। डिजॉल्व हो चुका होगा। 7 दिन में इसको 2-4 दफा ऐसा करें और इसको फ्लैश कर दें। ओके, उसके साथ साथ सारी चीजें। आपकी जिंदगी की 2024 की सारी जो नेगेटिविटीज आपने जमा की थी या लोगों ने आपको चिपकाई थी या आपके पास कोई ना कहीं, वो सब इसके साथ चली गई। ग्रेट। ये चली गई, अब आप बिल्कुल साफ हो गए। ये आपने किसके लिए किया? आपने 2024 में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपनी बॉडी के लिए भी कुछ करना है। ठीक है। आपके बॉडीज में भी एनर्जीज, ये वाली चीजें घुल चुकी हैं, ये जा चुकी हैं, ये मौजूद है दिमाग में, कहीं ना कहीं मौजूद है कि आपके साथ ये हुआ है। ऐसा ही है। ठीक है, तो अब उसमें क्या करेंगे आप, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने पानी लिया, बाल्टी पानी, जिसमें आपने, अब आप गुस्ल करने के लिए जा रहे हैं, नहाने के लिए जा रहे हैं। ये काम आपने करना है या तो सैटरडे को, 31 को या 1 को या 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को। लिख लें आप अपने पास। ये जो अभी आप बताने जा रहे हैं? जी जी। और इसके लिए तो कोई टाइम की कैद नहीं है, कभी भी कर लें, 24 से पहले मतलब एंड होने से पहले कौन सा? ये फौरन करना है आपने। ओके यानी जैसे प्रोग्राम देखें आपने फौरन इसकी वर्किंग शुरू कर देनी है। ठीक है। और ये अभी जो आप बताने जा रहे हैं, ये 31 या 1 जैन को? हाँ, आप दोनों में से एक दिन करेंगी। ठीक है। ठीक है, बेहतरीन जो है 31 दिसंबर है, एंड ऑफ द लास्ट। आखिरी जो आपका गुस्ल होगा, जो नहाना होगा आखिरी से, मतलब इस साल का, उसमें उसको डाल दें। ठीक है, आप मुस्कुरा दी, हंस दी। मैं इस बात पे ऐसी कि आखिरी को आपने डिफाइन कर दिया कि आखिरी मतलब हाँ, इस बस साल इस का साल का आखिरी। अब सुनिएगा जरा, और ये बहुत अच्छा आपका गुस्ल होगा,
आपने नियत पहले से कर लिया। अच्छा मैं आपको बताऊं, है सब इंटेंशन, नियत। हम्म, सारा जो हमने जो पहले वाला काम किया, उससे पहले वाला काम किया, इससे पहले के प्रोग्राम में किया, इस सब का दारोमदार आपकी नियत पे है कि आपने नियत कर लेनी है। आपने इसमें नियत कर ली कि या अल्लाह, मैं वो पहले एक रिचुअल कर चुकी हूँ जिसमें मैंने नेगेटिविटी पीछे छोड़ दी, और अगर उसमें से कोई चीज़ मेरे अंदर में, मेरे खून में, मेरे जिस्म में, मेरे दिमाग में रहती है तो इस रेमेडी के जरिए इसको भी निकाल दें। ठीक है, मैं नए साल में बिल्कुल फ्रेश जाना चाहती हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश जाना चाह रहा हूँ, सही है। और वहाँ पर एक बिल्कुल पॉजिटिव इंसान बन के जाना चाह रहा हूँ। अब सुनिएगा, एक पूरी बाल्टी, बकेट, उसमें 1 चम्मच नमक, नमक नंबर 1 लाहौरी या बादशाह जो भी अवेलेबल है आपके पास, रेड, इसके बाद घर का, ठीक है, और 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, पाउडर, अच्छा 1 चुटकी। ठीक है, सही हो गया अब जी। और फिर गुलाब का पानी। ओके, उसकी भी कोई क्वांटिटी है? जी, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, मैं समझता हूँ इतनी इतनी बोतलें आती हैं उसकी वो छोटी वही डाल छोटी, दें। उसको खोलो और उसको पूरे को डाल दो। सही है, ठीक है, ये डाल दें। आप नियत पहले कर चुके हैं, इसके बाद आपने इस पानी से नहा लेना है। अब आपने सारी नेगेटिविटी 31 को टाएं फिश बाय बाय कर दी आपने, बाय बाय निकाल दी। 24, और 24 बाय बाय हो गया। अब आप 25 के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है, बिल्कुल तैयार हैं। अब ये वाला जो पेपर बनाया था जिसमें नेगेटिविटीज थी, अब आप एक और पेपर बनाइए जिसमें आपके पास नए साल के टारगेट्स होने चाहिए, अच्छा, और इनका इनसे कोई वास्ता ना हो। आप ये मत सोचें कि आपको बंदिश है, आपकी शादी नहीं होगी। आप ये मत सोचें कि आप बीमार हो, आप जॉब नहीं कर सकते। आप ये मत सोचें कि आप बूढ़े हो गए, फला काम नहीं होगा आपसे। आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और बिल्कुल एक फ्रेश बच्चे की तरह अपने नए साल के रेजोल्यूशंस बनाइए किसी भी पेन से, ठीक, किसी भी पेन से, ठीक, और इसको आप अपनी कॉपी में लगा दीजिए। अच्छा, अब आप 2025 को, इसमें 2025 को खुशामदीद कर रहे हैं, और उसको आप बाय बाय कर रहे हैं, या क्या कहते हैं हम उसको, खुदा हाफिज कह रहे हैं। ठीक है, वो खुदा हाफिज हो चुका, और उसके बाद उसकी वहाँ की जो नेगेटिविटीज़ थी और जो गड़बड़ थी वो सारी निकल चुकी, और अब आप बिल्कुल नए बच्चे बन गए, और आप वो बच्चे बन के अपना टारगेट्स बनाएं और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएं। मैं एक और चीज़ बता दूं, टारगेट हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। स्मार्ट एक लफ्ज़ है, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से एम्बिशियस, आर से रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मकसद है कि भाई आप बोलो कि मैं इस साल पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहता हूँ। दिस इज नॉट रियलिस्टिक, रियलिस्टिक नहीं, बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते, बट रियलिस्टिक नहीं है। हाँ, again. और फिर टाइम बाउंड भी होना चाहिए। टाइम बाउंड क्या है आपके पास? 2025, हाँ, कि मुझे 2025 के अंदर ये सारे टारगेट्स करने हैं, तो ये स्मार्ट होता है ना। तो ये स्मार्ट टारगेट बनाए। अगर टारगेट स्मार्ट नहीं होगा और कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो उसमें आपका कसूर होगा। मैंने कल मैसेज पढ़े, उस मैसेज में एक खातून ने कहा कि आपसे मैंने जब भी विश कार्ड आपने कहा, मैंने नंबर सोचा और वो नंबर बहुत पॉजिटिव था, लेकिन मेरे वो काम हुआ नहीं, और ये 3-4 दफ़ा हुआ है। ठीक है, कि आपने बोला हो जाएगा मगर हुआ नहीं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है, और किस वक्त होता है, जब आपके पास कहीं ना कहीं नेगेटिविटी कहीं ना कहीं फंसी होगी, आपका विश कार्ड भी काम नहीं करेगा। यानी आपने वो विश तो देख ली, लेकिन बैक ऑफ माइंड में आपके उसी कंसर्न टॉपिक से कोई नेगेटिविटी, और वो मैं बताता हूँ उस वक्त, जब मैं विश कार्ड निकालता हूँ तो उस वक्त बताता हूँ कि आपके पास ये मसला है, तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि ना हो। आप अपने पास से फियर को ख़त्म करो, नहीं ख़त्म करोगे तो ये काम नहीं होगा। ये चीज़ मैं वैसे बताता हूँ, जैसे भी मेरे पास कार्ड आ जाता है तो मैं बताता हूँ। तो आपके पास ये वाले इंटेंशंस 2025 के, ये टोटल ही पॉजिटिव इंटेंशंस होंगे, और ये ऐसे होंगे जो कि अचीवेबल होंगे, स्मार्ट होंगे, आप कर सकते हो, उस पर काम करोगे। उसके ऊपर आप कहीं भी मेरे पर बंदिश है, बीमारी है, और उम्र बड़ी हो गई है या छोटी है, मैं नहीं कर सकता, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। आपने बस अपना टारगेट बनाना है और उस पर काम करना शुरू कर देना है। इंशाल्लाह 2025 आपके लिए ज़िंदगी का बहुत अच्छा साल होगा। ये 9 का नंबर है, फुल नंबर है, 9 बनते हैं इससे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नंबर है, बहुत पावरफुल नंबर है, बहुत ताकतवर नंबर है। जब एक ताकतवर चीज़ आपको मिल जाती है, आपको मैं बता दूं, आपका उस्ताद अगर बहुत अक्लमंद हो, बहुत ताकतवर हो, तो आपको कितनी बैक होती है। हमें खुद कहते हैं, आपने अब एक दफ़ा हमने रेकी का जिक्र किया था, आपने कहा था मैं ऐसे रेकी करूँगी तो हो सकता है कि वापस आ जाए। अब इसके लिए पता है क्या होता है कि आपका मुर्शिद मजबूत होना चाहिए, जो चीज़ों को रोक सके, मजबूत होना चाहिए। तो हमारा जो मुर्शिद है 2025 वो बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल है। वो 9 नंबर है, उस 9 नंबर को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता।
आप जब डिफीट नहीं कर सकता तो आप अपना भी इसमें अच्छा डालें। बिल्कुल जब आप अच्छा डालेंगे, अच्छा मौजूद होगा तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 2025 का न्यूमरोलॉजी नंबर 9 है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही है। तो जनाब 2025 को वेलकम करने के तरीके भी आपको बताए और 2024 को गुड बाय करने के तरीके भी आपको बताए कि जो नेगेटिविटीज़ आपके साथ हैं, जो आप सोच रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हैं और इनको मैं अपने अंदर से जो है रिमूव कर दूं, तो वो आपको बता दिया है, उसको फॉलो करें। और फिर हमें बताइएगा 2025 में कि आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। और 31 को जो जोगी साहब ने आपको एक बात का तरीका बताया है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और उसके बाद भी हमें बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है। यहाँ पे मैं अपने इस प्रोग्राम को साइन ऑफ करने जा रही हूँ, लेकिन साइन ऑफ करने से पहले जो है मैं हमेशा की तरह एक अपनी छोटी सी बात आपके साथ करूँगी, वो है ग्रैटिट्यूड। जैसे हमने प्रोग्राम की शुरू में ही बात की ग्रैटिट्यूड की, तो ग्रैटिट्यूड जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ों का नहीं पे करते हम। ग्रैटिट्यूड हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होता है जो बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ जाता है। हर चीज़ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स कहना सीखें। किसी ने आपको कोई चीज़ दी तो आप उसको शुक्रिया अदा करें, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में किसी बंदे ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, आप उसको शुक्रिया अदा करें। जब इस तरह की चीज़ें आप अपनी हैबिट में लेकर के आएंगे तो आपकी ज़िंदगी में नेमतें जो है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ती चली जाएंगी। दूसरा, इस साल में एक चीज़ मैंने बड़ा देखा है हमारी सोसाइटी में कॉमन होती चली जा रही है, वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ना डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। रिलेटिव्स के अंदर, फैमिली मेम्बर्स के अंदर, पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड वाइफ, एक अजीब मशीनी ज़िंदगी आपने बना ली है। घर आते ही हम मोबाइल या टीवी में लग जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ रहने वाला बंदा जो है, हम उसके साथ कितने अरसे से कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं। तो इससे रिश्तों में दूरी आना शुरू हो जाती है। अपने रिश्तों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। सुने, बोलते तो हम हैं ही, सुनना भी ज़रा शुरू करें कि सामने वाला क्या बोल रहा है आपको, इससे पहले कि वो बंदा इस ज़िंदगी से और इस दुनिया से चला जाए और आप बैठ के उसके पीछे बैन कर रहे हो। क्योंकि मैंने उमूमन देखा है बहुत सारे रिश्तेदारों को भी कि वो सालों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन जब वो बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो वो उसकी डेड बॉडी पे इस तरह रो रहे होते हैं कि शायद सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को है। तो ऐसा ना करें, ज़िंदगी में ही लोगों की कदर करें। जब बंदा ज़िंदा है तो उसको सुन लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।